लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्राम लाई हो जूली। थैंक यू सर। इस प्रोग्राम को हम अगले महीने की 27 तारीख को टीवी पर रिले करेंगे। सर, मैं आपके लिए एक और प्रोग्राम करना चाहती हूँ। उस बस्ती में दारू के अड्डे और जुए खाने भी हैं। मैं उन्हें भी एक्सपोज करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी जूली, वो बहुत ही खतरनाक बस्ती है। मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकता। सर, आप फिक्र ना करें, मैं वहां ऑफिशियल विजिट पर नहीं, अपने रिस्क पर जाऊंगी। ₹5 निकाल। नहीं है, अगले हफ्ते देगा। क्या पैसा नहीं तो तुम्हारा बाप का जगह है क्या? भाग इधर से। हाथ नहीं लगाने का। सोडा मंगा, अभी तक सोडा नहीं लाया यार। अब तो राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन का आशिक हो गया है। अबे गिरता है काय को है बे? चल निकाल, निकाल, चल। कहाँ भाग रहा था? कमरे चिकने, माल कैसा था? फर्स्ट क्लास ना? कल आना। ए बेवड़े, बेवड़ा नहीं बोलने का क्या? सलाम साहब। पिछले हफ्ते, इस हफ्ते और अगले हफ्ते का हफ्ता निकाल। साहब भट्टी पे। अनवर साहब का बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बे पास्कल, हफ्ता क्यों नहीं भिजवाया? कैसा हफ्ता साहब, तुम तो सस्पेंड हो गए। अच्छा, तो ये खबर आपको भी मिल गई है? अब सस्पेंड हुआ हूं मोटे, नौकरी से नहीं निकाला गया। चल जेब ढीली कर, माल निकाल। वीडियो कैमरा, टिप, साले को। सुन, वो टीवी खराब हो गया, रिपेयर को देना। वो शारजा के मिल से पहले मिल जाना चाहिए बाबा। दम दम तेरी फटी फल। ओह इंस्पेक्टर, जिंदगी में पहला पुलिस वाला देखा है जो चोरों की तरह है। पुलिस स्टेशन की मार भूल गया क्या? नीचे सुर नीचे। ये तेरा पुलिस स्टेशन नहीं, ये मेरा बस्ती है। और यहाँ आने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मेरा परमिशन और दूसरा पुलिस का वारंट। है तेरे पास? चल वापस। अबे जा, अबे कब है? तो यहाँ छुपा है। निकल। चल बे, कैसे निकल। इस बात के रिश्वत लेने का सबूत है। चुप। कैसे चाहिए? हाँ कैसे? अभी देता हूँ। एक मिनट लीजिए। ओह That's better, हाँ? अरे नहीं मिला। बहुत हो गया तेरा नाटक, चुपचाप कैसे दे दे वरना। कैसे यहाँ और आप वहां? नहीं सुधरोगे। खटिया तोड़ा, गोलो 50 रुपए। बस तरह चलाने से पहले उसकी धार करना सीख। गुल्लो, हाँ उस्ताद। हजामत तो हो गए, पहुंचाऊं टक्सा लड़ा। ना जाने कहां से आ जाते सारे। थैंक यू अल्लाह रखा।
क्या चिकने, ये कैसेट कहाँ से मिला? कहाँ से? वो जुली ना जुली, टीवी वाली? हाँ, उसी ने मेरे को दिया। कहाँ है वो? यहाँ नहीं है, वो तो चली गई। हाँ, गई। चली गई। यही तो लफड़ा है ना, दूरदर्शन की जूली से दिल लगाने का। दर्शन दिए बिना ही चले जाती है। अरे जाती है तो जाने दे, तेरी तो वो रानी है ना। अरे नहीं चिकने नहीं, अपने दिल की रानी तो बस वो है, वो। ए, तू उसके खाब देखते रहे, अब उन तो चलता है। सलाम। अरे कहाँ जा रहा बड़ो, बैठना। ये शक, एक मस्का मार के चाय ला बे। हाँ, अरे क्या बताऊं उस टीवी वाली की क्या आंखें थी, क्या आंखें थी, बिल्कुल तेरी तरह। क्या होंठ थे, बिल्कुल तेरी तरह। क्या गाल थे चिकने, क्या गाल थे, बिल्कुल तेरी तरह। और बाल, क्या बाल। तू इस बस्ती में? मैं जूली, डैडी ये अला रखा है। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ इस 2 टके के आदमी को। जिसे आप 2 टके का आदमी कह रहे हैं ना डैडी, आज अगर ये नहीं होता तो आपकी बेटी की इज्जत 1 टके की भी नहीं है। Oh, shut up! चलो मेरे साथ। मिस्टर खेरा, अगर आप इसके बाप नहीं होते ना, तो इन खटियों के साथ आपकी भी खटिया खड़ी कर देता। हाँ, जा सकते हैं आप। इस कैसेट में क्या है जूली? जफर के खिलाफ रिश्वत लेने के सारे सबूत। इसे मुझे दे दो, मैं इसे सही हाथों में पहुंचा दूंगा। इसे मैं सही हाथों में तो पहुंचा रही हूँ डैडी। अल्लाह रखा, ये कैसेट रख लो, अदालत में तुम्हारे काम आएगी। तुम जिसकी बात कर रही हो जूली, जानती हो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि उसे तुम्हारे जरिए मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए। डैडी अल्लाह रखा जैसे लोग किसी की सिफारिश पर नहीं, अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं। हाँ, अल्लाह रखा जैसे लोग बाजार में दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं। अगर आप अल्लाह रखा को खरीद सके ना डैडी, तो फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है। आपने मुझे बुलाया सर? अरे आओ अल्लाह रखा, तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना? ये रहे एडमिशन के पेपर्स, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे 2 छोटे से काम करने होंगे। एक तो वो कैसेट मुझे दे दो, और आपकी बेटी से ना मिला करूं, यही ना? काफी समझदार लगते हो बरखुरदार। समझदार तो हूं साहब, लेकिन कीमत कुछ कम लग रही है। हा? अल्लाह रखा, इसे रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अब नीचे जाकर पार्टी में जूली से कहो कि तुम उससे नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत करते हो। खरीद लिया तुम्हारे अल्लाह रखा को मैंने, अब तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं चाहूंगा। मैंने जफर को पार्टी में बुलाया है, मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो। मिस्टर खेरा, ये रहे 5 लाख रुपए आपका एडवांस, बाकी का 2 करोड़ रुपया धमाका होने के बाद। लेकिन खेरा साहब, ये धमाके होंगे कैसे? सिंपल, बहुत आसान है। इस बॉम्ब को टीवी में लगा दो, टीवी ऑन होने के ठीक 15 सेकंड बाद एक धमाका होगा।
ये सब कैसे हुआ? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, हम लोग होटल में बैठे चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे कि अचानक टीवी में धमाका हुआ। मैं उसमें घायल हो गया और मेरे साथ ये सब भी घायल हो गए। न जाने इस टीवी बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। अगर वो आदमी हमें मिल गया तो हमसे जान से मार डालेंगे। आपने अभी तक उस कैसेट के बारे में कुछ नहीं किया। एक बात याद रखना अंकल, अगर अल्लाह रखा ने वो कैसेट कल अदालत में पेश किया तो मैं तो फंसूंगा ही, साथ में सबको फंसा दूंगा। कैसी बातें करते हो जफर? फंसे तुम्हारे दुश्मन। एक टीवी बॉम्ब अल्लाह रखा के घर में रख देंगे, ना रहेगा अल्लाह रखा और ना रहेगा कैसेट। रॉबर्ट, लगा दो। ये उस्ताद, तूने फिर कोई लफड़ा किया ना? क्या हो बे? ये अनवर साहब तेरे घर पे क्यों आए? अनवर साहब? ओह, कमिश्नर साहब, आप किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं आप? हाँ? मैं सलमा से मिलने आया हूँ। हाँ, बीवी कहते हुए ईमान में फर्क आता है। आप अपने बेटे के कैसेट के बारे में बात करने आए? वो आए तो कहना मैं मिलने आया था, फिर कभी आऊंगा। एक मिनट, जब से आप उनसे अलग हुए हैं, आज पहली बार मिलने आए हैं। फिलहाल मिला तो नहीं सकता, लेकिन दिखा जरूर सकता हूं। आज मेरी अम्मी का प्रोग्राम आने वाला है टीवी पर। टीवी पर? साहब आप टीवी लगाइए, मैं आपके लिए ठंडा ले आता हूं। अरे अरे, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। अरे साहब, जिसे आप अमीरी तकलीफ कहते हैं ना, उसे हम गरीब मेहमान नवाजी समझते हैं। अभी आया साहब। नमस्कार। आज हम अपने देखने वालों को एक ऐसी महिला से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद भी दूसरों को रास्ता दिखाने का काम नहीं छोड़ा। आइए मिलिए एडवोकेट सलमा अनवर से। आदाब। अनवर साहब, अनवर साहब, या परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में आकर अपने सुहाग के सलामती की भीख मांगना चाहती हूँ। मदीने मुनव्वरा की जाली थामकर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने शौहर की जिंदगी की भीख मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तेरे दरबार में हाजिरी दे सकूं। या परवरदिगार, अगर आज मेरा बेटा इकबाल जिंदा होता, अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगने के लिए, मुझे हज करवाने के लिए उससे कहते। काश अल्लाह रखा मेरा बेटा होता। गोरिल्ला? तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया खेरा। इनके साथ अगर वो माँ बेटे दोनों मर जाते तो बहुत अच्छा होता। मुझे अपने विधवा होने का कोई गम नहीं होता। बानू जी, वो गोरिल्ला पहलवान का फोन आया था, वो कह रहा था कि आप। मुझे पता है, आज शाम को उसने मुझे रेसलिंग के मैच पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। गोरिल्ला हमारे बहुत काम का आदमी है बानो, तुम जरूर जाओ, तब तक इनका ख्याल हम रखेंगे। लो, तीसरा भी गया। या! 3 तो जा चुके,
है कोई चौथा मर्द जो इस चट्टान का मुकाबला कर सके? जो कोई भी 2 मिनट लड़ने के बाद अपने पैरों पर खड़ा रहेगा उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को 1,000 रुपए देना पड़ेगा, जो इसकी एक वक्त की खुराक है। है कोई? है कोई? है कोई माइका लाल? कोई नहीं। मैं लड़ूंगा। अल्लाह रखा, ये क्या कर रहे तुम? ये आदमी बहुत खतरनाक है, तुम्हें जान से मार डालेगा। ये वही आदमी है, खत्म कर दो इसे। मैं तुम्हें एक वक्त का तो क्या, साल भर का खुराक दूंगी। अल्लाह रखा, ये क्या जिद लगा रखी है? तुम समझते क्यों नहीं? पहले अपने 1,000 रुपए डिपॉजिट रखो। इसके साथ आप अपने इनाम के पैसे भी रखिए। ये फ्री स्टाइल कुश्ती है, इसमें कुछ भी हो जाए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, समझे? या अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मेरी माँ तेरे घर की ज़ियारत कर सके तो मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने माँ के दूध का हक अदा कर सकूं। दो मिनट तो क्या, 2 सेकंड में तुझे अपने पैरों में झुका दूंगा। तू क्या झुकाएगा? अल्लाह रखा झुकेगा तो मोहम्मद के चौखट पर या अपनी माँ के कदमों पर। चलो शुरू हो जाओ। तू लड़ेगा? एक, 2, 3, 4। शाबाश। छोड़ दो इसे। एक मिनट 20 सेकंड बाकी है। अब सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। Come on, America. You can't lose now. 5, 3, बस। कुश्ती खत्म, बस बस, कुश्ती खत्म, बस। साहिबान, आज की कुश्ती का विजेता अल्लाह